भोजपुरी इंडस्ट्री के सिंगर, एक्टर और भाजपा से सांसद मनोज तिवारी मृदुल जब भी बिहार आते हैं तब उनसे अक्सर राजनीति से जुड़े कई सवाल किए जाते हैं, जिसमें से एक सवाल सबसे ज्यादा उनसे पूछा जाता है और वो सवाल होता है पवन सिंह से जुड़ा हुआ। आपको बता दें कि इससे पहले भी जब मनोज तिवारी बिहार आए थे, उस वक्त भी उनसे पवन सिंह से जुड़ा सवाल पूछा गया था। तब मनोज तिवारी ने सिर्फ इतना ही कहना उचित समझा था कि पवन सिंह राष्ट्रवादी लड़का है, बहुत समझदार है और हम कोशिश करेंगे, उसको समझाएंगे, मनाएंगे, हमको उम्मीद है कि वो मान जाएगा। उसके बाद पवन सिंह से जब ये कहा गया कि मनोज तिवारी आपको समझाने आएंगे, क्या आप उनकी बात मानेंगे? तब पवन सिंह ने कहा था कि देखिए, एक बार जब हम निर्णय ले लिए हैं तो हम बैक वापस तो नहीं आने वाले, हम बैक स्टेप नहीं लेने वाले। और आपको बता दें कि मनोज तिवारी बीते दिनों बिहार आए थे और जब वो बिहार आए तब उनसे एक बार फिर से पवन सिंह से जुड़ा सवाल किया गया है। उसके जवाब में मनोज तिवारी ने जो कुछ भी बोला है वो सुनने के बाद आपको भी कहीं ना कहीं ये लगेगा कि मनोज तिवारी पवन सिंह को जिस कदर मानते हैं, उस कदर भोजपुरी का शायद ही कोई स्टार मानता होगा। आपको बता दें कि पवन सिंह की बेहद इच्छा थी कि वो भाजपा से उनको टिकट मिले। पवन सिंह साल 2014 में भाजपा ज्वाइन किए थे अमित शाह के कहने पर। उसके बाद वो लगातार भाजपा के लिए स्टार प्रचारक बनकर काम किए, समर्थन किए, भाजपा के नेताओं के लिए रैली किए, रोड शो किए और इसी उम्मीद में कि जब वो सांसद बनने की इच्छा जताएंगे, जब वो ये प्रस्ताव रखेंगे कि वो भाजपा से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो भाजपा उनको प्रायोरिटी देगी और प्राथमिकता के तौर पर भाजपा उनको टिकट देगी। इसी आस में पवन सिंह निस्वार्थ भाव से भाजपा की सेवा करते रहे। फाइनली वो समय आया साल 2019 जब पवन सिंह को टिकट मिलने की चर्चा होने लगी। लेकिन पवन सिंह को घोर निराशा तब हुई जब वो दिल्ली के बीजेपी कार्यालय से मंत्री नेताओं से मीटिंग कर वापस पटना लौटते हैं। पटना आकर वो टीवी पर अपना नाम सुनने का इंतजार करते हैं कि मेरा नाम अनाउंस हो जाएगा, उसके बाद हम घर निकलेंगे, आरा जाएंगे, माता जी का पैर छूकर अपने मिशन पर निकल जाएंगे। लेकिन उनको निराशा तब हाथ लगती है जब उनके जगह किसी और का नाम अनाउंस कर दिया जाता है। उसके बाद पवन सिंह आराम से वेट करते हैं कि अभी चुनाव ना भी लड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साल 2024 जब पवन सिंह चुनाव को लेकर कमर कस लेते हैं और बार-बार मीडिया पर ये बयान देने लगते हैं कि पार्टी और जगह तय नहीं है, लेकिन ये तय है कि पवन सिंह चुनाव लड़ेगा। उसके बाद खबर ये भी आने लगी कि पवन सिंह को भाजपा टिकट दे सकती है क्योंकि पवन सिंह ने खूब सेवा किया है भाजपा के प्रत्याशियों के लिए, भाजपा के लिए, भाजपा के नेताओं के लिए। ऐसे में वो दिन भी आता है जब भाजपा पवन सिंह को टिकट देती है। आपको बता दें कि आसनसोल से पवन सिंह को टिकट मिलती है। पवन सिंह एक दिन का भी इंतजार नहीं करते हैं और रातों रात वो टिकट वापस कर देते हैं। उसके बाद खबर ये आती है कि भाजपा ने जबरदस्ती दबाव बनवाकर पवन सिंह से टिकट वापस लिया है। लेकिन पवन इन दिनों जिस तरीके की बयान दे रहे हैं, जैसी बातें मीडिया में कर रहे हैं, वो सुनकर कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि पवन पर दबाव नहीं था, पवन ने स्वेच्छा से टिकट वापस किया था। आपको बता दें कि जब पवन सिंह को भाजपा से टिकट मिली थी तब पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में इस बात की चर्चा थी कि भोजपुरी के ये चौथे सांसद होंगे जो भाजपा से होंगे। आपको बता दें कि मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, रवि किशन तीनों भाजपा से सांसद हैं। मनोज तिवारी बहुत चाहते थे कि कहीं ना कहीं पवन सिंह जो है वो बीजेपी से ही लड़े, लेकिन पवन सिंह टिकट वापस कर देते। उसके बाद लगातार ऐसी चर्चा होने लगी थी कि पवन सिंह जब काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या भोजपुरी के ये तीन बड़े सांसद पवन सिंह के समर्थन में आएंगे? क्योंकि इन तीनों की जब बारी थी तब पवन सिंह ने निस्वार्थ भाव से समर्थन किया था, ये सोचकर मदद किया था कि ये मेरे भोजपुरी के बड़े भाई हैं, मेरे गार्जियन की तरह हैं तीनों और मेरा फर्ज बनता है कि इनके विपरीत समय में मैं इनका साथ दूं। पवन सिंह ने साथ दिया, तीनों जीते, तीनों सांसद बने, तीनों दिल्ली के सदन में गए। लेकिन जब पवन सिंह की बारी आई तो यहाँ बात पार्टी की होने लगी। चूंकि पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए के प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में लगातार ये सवाल किया गया कि क्या मनोज तिवारी, क्या निरहुआ, क्या रवि किशन भाजपा के खिलाफ पवन सिंह के समर्थन में आएंगे? तो आपको बता दें कि इन सबकी कहीं ना कहीं अंदर से ये इच्छा थी कि पवन अगर बुलाएंगे तो हम जाएंगे, लेकिन बात पार्टी किया जा रही थी। विनय बिहारी जो पवन के गुरु कहे जाते हैं, पवन के गार्जियन कहे जाते हैं, जो पवन के राजनीतिक सलाहकार भी हैं, उन्होंने भी ये बात कही कि मेरी शुभकामनाएं हैं कि पवन जीते।
पवन एक बहुत अच्छा नेता बन सकता है, लेकिन बात प्रचार करने की होगी तो हम धर्म से समझौता नहीं करेंगे और भारतीय धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है। ठीक मनोज तिवारी निरहुआ का भी यही बयान था कि हम कोशिश करेंगे कि पवन के खिलाफ चुनाव प्रचार न करना पड़े। निरहुआ ने साफ तौर पर कहा कि काराकाट में जो एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा उनके समर्थन में जाने की और पवन सिंह के खिलाफ प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे स्थिति ऐसी लग ही नहीं रही है कि वहां जाने की जरूरत है। अब हम वापस आते हैं मनोज तिवारी के बयान पर। जब मनोज तिवारी बिहार आते हैं और उनसे जब ये सवाल किया जाता है कि आपको क्या लग रहा है कि काराकाट में खेला होगा, काराकाट की स्थिति देखकर आपको क्या लग रहा है, तो मनोज तिवारी कहते हैं कि देखिए काराकाट की स्थिति ठीक है, काराकाट में भी कमल खिलेगा और जो मोदी जी के सिपाही हैं, हमारे जो साथी हैं, उनकी जीत होगी। यानी उनके कहने का मतलब कि उपेंद्र कुशवाहा निश्चित रूप से जीतेंगे। उसके बाद जब उनसे कहा गया कि निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह है जो उपेंद्र कुशवाहा को टक्कर दे रहे हैं और पवन सिंह के समर्थन में भोजपुरी के तमाम बड़े कलाकार पहुंच रहे हैं, क्या लगता है आपको कि स्थिति बिगड़ सकती है? मनोज तिवारी ने तमाम मीडिया कर्मियों से बिहार में आने के बाद साफ तौर पर कहा कि देखिए मैं पवन के बारे में कुछ भी नहीं बोलूंगा, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि पवन मेरा भाई है। अब इस बात का मतलब समझिए आप, ये चुप्पी बहुत बड़ी इशारा कर रहा है और इसका साफ मतलब यह है कि मनोज तिवारी अपने छोटे भाई पावर स्टार के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलना चाहते हैं। वो बीजेपी के जो एनडीए गठबंधन है उसके जो प्रत्याशी है उनका समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन वो अपने भाई के खिलाफ नहीं बोलते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि शुभांकर मिश्रा मनोज तिवारी का इंटरव्यू करते हैं और जब शुभांकर मिश्रा उनसे पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि भोजपुरी का सबसे बड़ा स्टार कौन है, मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, पावर स्टार कौन है, तो मनोज तिवारी बिना किसी देरी के अपने छोटे भाई का नाम लेते हैं और कहते हैं कि इन दिनों जो पॉपुलैरिटी, जो सुर्खियां किसी ने बटोरी है तो वो है पवन सिंह। और पवन सिंह की फैन फॉलोइंग कितनी तगड़ी है, पवन सिंह के लोग कितने दीवाने हैं, ये सबको पता है। वो तो पावर स्टार है और इसका साफ मतलब ये निकाला जा रहा है कि भोजपुरी का कोई स्टार जो निस्वार्थ भाव से पवन सिंह को मानता है वो है मनोज तिवारी। वो भले ही भाजपा से सांसद है, लेकिन वो पवन सिंह के खिलाफ कुछ भी बोलने से बचते हैं। वो पवन सिंह पर कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं जिससे बाद में परेशानी हो सके। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपनी राय बताइएगा। वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं वीडियो में। धन्यवाद।